ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति को देखकर हमें यही लगता है कि कितना लकी आदमी है, लेकिन ये लक नहीं बल्कि उनका खून और पसीना है जो कि उन्होंने सालों तक बहाया है, तब आज जाकर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज हर स्टूडेंट जो कि अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, उनके मन में एक डाउट आता है कि पता नहीं क्या होगा, हम जो करना चाहते हैं हम वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर हम नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा हमारी जिंदगी का। एक स्टूडेंट के सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी होती है और आज वो जो भी डिसीजन लेंगे उसके ऊपर उनका पूरा भविष्य टिका होता है। तो थोड़ा सा डाउट आना एक नॉर्मल सी बात है, और मैं मानता हूँ कि शुरू में ये डाउट हर इंसान के मन में आता है, लेकिन जब आप अपने काम पर फोकस करोगे, उसे मन से करोगे, तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। आपको ये विश्वास होने लगेगा कि आज मैं जिसे सफल व्यक्ति कहता हूँ वो उस मुकाम पर डाउट और लक के भरोसे नहीं पहुँचे हैं, बल्कि वो पहुँचे हैं संघर्ष करके, अपना खून और पसीना बहा के। जब हम बिस्तर से चिपक कर अपने सपनों को देखते रहते हैं तो उस समय वो सफल व्यक्ति अपने बिस्तर को छोड़कर अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। और आप भी जब मेहनत करने लगोगे ना, तो धीरे धीरे आपका डाउट खत्म होने लगेगा। आप एक बात को जान लो कि डाउट के साथ आप कभी भी अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाओगे, और अगर अपने काम में अपना 100% नहीं दोगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी। अगर आप ज़्यादा डाउट करोगे, ज़्यादा संदेह करोगे कि पता नहीं क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, तो आप एक बात को जान लो कि आपका यही डाउट आपके फेलियर की वजह बन जाएगी। आप इस बात को याद रख लो कि सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। ये संभव है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो ना, तो आपकी मेहनत कभी न कभी रंग जरूर लाती है। इसीलिए हमेशा याद रखो कि क्यों डरें जिंदगी से, क्या होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आप एक बात को जान लो कि डाउट आना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है, और ये हर स्टूडेंट के मन में आती है। ये प्रॉब्लम तब बन जाती है जब हम इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डाउट करोगे ना, तो उसकी जड़ें आपके मन में इतनी गहरी हो जाएगी कि आपको लगने लगेगा कि काम को ही छोड़ दें। और बहुत सारे स्टूडेंट इस डाउट की वजह से अपने काम को छोड़ भी देते हैं, और फिर जाने अनजाने में वो गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, और फिर अपने भविष्य को अपने हाथों से ही तबाह कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसका यूज जरूर होगा, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो ना, तो ये कुदरत कभी भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करती। इसीलिए अपने आप को बार बार ये याद दिलाओ कि आज मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये कभी भी बेकार नहीं जाएगी। और रही बात डाउट की, तो आप एक बात को जान लो कि आप जो काम करना चाहते हो, जब तक कि उस काम पर आप मास्टरी हासिल नहीं कर लोगे ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो डाउट आना एक नॉर्मल सी बात है। तो आपके डाउट का सबसे पहला सॉल्यूशन है कि अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि जब आपका काम बोलने लगेगा ना, तो डाउट अपने आप मर जाएगी। आप जरा सोचो कि आज कितने युवा क्रिकेट खेलने का सपना देखते हैं। उन सब के मन में एक सपना होता है कि कभी न कभी इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से हम जरूर खेलेंगे, लेकिन कितने लोगों का ये सपना पूरा हो पाता है। मान लेते हैं कि कुछ लोगों का सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हो भी जाता है, तो वहाँ पर कितने लोग टिक पाते हैं? बहुत कम। तो मैं हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से याद रख लो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर आप अपने काम के ऊपर फोकस करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, और आप जितना मेहनत करोगे पॉसिबिलिटीज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डाउट को छोड़ो और अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि जब आपका काम बोलने लगेगा ना, तो डाउट आपको छू भी नहीं पाएगी। अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल ही लो, तो बहुत सारे प्लेयर आते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि टिके भी रहते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। ये खुद को इतने काबिल बना लेते हैं कि इसे टीम से हटाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। अब जरा आप ही सोचो कि इन्होंने क्या किया, ऐसा इन्होंने क्या कर डाला कि कोई इसे टीम से हटा ही नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा सा आंसर है कि इन्होंने खुद के ऊपर फोकस किया, अपने काम के ऊपर फोकस किया और खुद को काबिल बनाया।
इन्होंने अपने काम में अपना 100% दिया, जिससे कि वक्त के साथ साथ इनका काम और अच्छा होता चला गया। तो आप इस बात को याद रखो कि आप अपने काम को जितना अच्छा से करोगे, आपका डाउट उतना ही खत्म होता चला जाएगा। आपका ये काम एक कड़वी दवा की तरह है जो कि धीरे धीरे असर करती है और एक दिन प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देती है। डाउट आने का एक और बहुत बड़ा कारण क्या होता है पता है? काम में मन ही नहीं लगना। तो आज यहाँ पर हर स्टूडेंट को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अपने कैरियर का चुनाव ना बहुत सोच समझ कर करो। आप उस काम को चुनो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, फिर आपको काम नहीं खेल लगेगा। और जब काम खेल लगेगा तो काम करने में मज़ा भी आएगा, और जब काम करने में मज़ा आएगा तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे, और जब आप अपने काम को अच्छे से करोगे तो आपका काम बेहतर होता चला जाएगा, और जब आपका काम बेहतर होता चला जाएगा, आपका काम बोलने लगेगा तो डाउट आ ही नहीं सकती। अपने कैरियर का चुनाव करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आपको जो काम करना पड़ेगा उस काम में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। फिर ये भी देखो कि उस काम के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि हर सफलता खून और पसीना मांगती है। अपने इंटरेस्ट को कैसे पहचाने, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप डिफेंस में ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो कि आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, आपकी सैलरी क्या होगी। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दो कि वहाँ पर जो आपको काम करना पड़ेगा वो काम आपको पसंद है या नहीं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों से पूछो जो कि आज इस काम को कर रहे हैं। आप एक बात को जान लो कि अगर आपने गलत कैरियर का चुनाव कर लिया ना, तो ये हो सकता है कि आपको सैलरी अच्छी मिल जाए, आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन आप जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अब आते हैं एक और पॉइंट पर जिससे कि आपका डाउट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और वो है बी रेडी फॉर द वर्स्ट। मतलब कि खुद को वर्स्ट के लिए तैयार रखो। आप एक बात को जान लो कि जिंदगी को बनाने के लिए जिंदगी को ही दांव पर लगाना पड़ता है। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। कहने का मतलब है कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप रिस्क लेते हो और खुद को वर्स्ट पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रखते हो, तो छोटी मोटी फेलियर ना आपको तोड़ नहीं पाएगी। और जब आप फेल भी हो जाओगे ना, तो आप जल्दी से उठकर ये सोचना शुरू कर दोगे कि आगे क्या करना है। और जब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक ही आपका डाउट खत्म हो जाएगा। आप एक बात को जान लो कि आज आप जिसे भी सक्सेसफुल कहते हो ना, उन लोगों ने सिर्फ चांस लिया है और रिस्क लिया है। एक बार वो डिसीजन ले लेते हैं और उस काम में अपने आप को झोंक देते हैं, और फिर वर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी खुद को तैयार रखते हैं। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं हर स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक असफलता जिंदगी का अंत नहीं है। आज इंटरनेट का ज़माना है और हमारे सामने 1000 पॉसिबिलिटीज़ हैं। बस हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है उसे खोजने की। इसीलिए अपने डाउट को छोड़ो और अपने काम में डाल दो अपना 100%। आप एक बात को जान लो कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है ना, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे और अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पास्ट की असफलता ही आज आपकी सफलता की वजह है। एक बार स्टीव जॉब को उनकी कंपनी एप्पल से ही निकाल दिया गया था। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेक्स्ट नाम से एक दूसरी कंपनी खड़ी कर दी, और इसके बारे में वो कहते हैं कि इससे अच्छा मेरे साथ और कुछ हो ही नहीं सकता था। इसके बारे में स्टीव जॉब कहते हैं कि ये एक कड़वी दवा थी जिसकी कि मुझे ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स, अपने डाउट को छोड़ो और अपने काम के ऊपर अपना फोकस करो, क्योंकि जिस दिन आपका काम बोलने लगेगा ना, उस दिन आपकी सारी डाउट खत्म हो जाएगी। और हाँ, हमेशा एक बात को याद रखो कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। इसीलिए अपने काम के ऊपर अपना फोकस करो, और हाँ, खुद को वर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार रखो। और अगर फिर भी डाउट आपका पीछा नहीं छोड़े ना, तो खुद से कहना कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा।